हेलो प्यारे साथियों, तो क्या हाल है आप सभी के? आशा कर रहा हूँ भाई सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग क्या देखेंगे भाई, मिडाइवल हिस्ट्री हम लोगों की क्लासेस चल रही हैं लूसेंट फाउंडेशन बैच में, ठीक है? इसमें आज हम लोग देखेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य कौन-कौन से थे मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत के समय में स्वतंत्र प्रांतीय राज्य कौन-कौन से थे, उसमें क्या-क्या चीज़ें थी, किसका शासन था, किस प्रकार से था, सारी की सारी चीज़ें भाई एकदम बेहतरीन ढंग से आज हम देख रहे होंगे। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी ये आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर से बताइएगा और वीडियो को ज़रूर से भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी वीडियो आप सभी लोगों के पास ज़रूर से पहुँचे। और भाई मैं बता दूँ ये स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जो टॉपिक है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन भाई बने हुए हैं। लगभग जितने भी एग्जाम्स में हिस्ट्री वगैरह आता है, स्टेट एग्जाम में ज़्यादा करके यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है भाई? और वनडे एग्जाम जो मतलब सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज होती हैं उसमें कम बनने के चांसेस, लेकिन भाई स्टेट लेवल के जितने भी वैकेंसीज हैं लगभग सारे के सारे में जो है यहाँ से क्वेश्चन बने। लेकिन भाई मैं ये नहीं कहूंगा कि सेंट्रल में नहीं पूछे जाएंगे, भाई सेंट्रल में भी अब गहराइयों से क्वेश्चंस पूछ रहा है। आप सभी लोगों ने एसएससी के देखे होंगे, उनमें क्वेश्चंस ऐसे ऐसे बारीकी जगह से उठा रहा है जहां पर आप सोच नहीं सकते थे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। वहां से क्वेश्चन पूछा गया है भाई एसएससी में, ठीक है? तो आप सभी लोग एकदम बेहतरीन ढंग से तैयारी करो और पीडीएफ आप सभी लोगों को पता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली की डेली जो है ये अपलोड कर दी जाती है क्लास होने के बाद। और जो है भाई ये जो है क्लास रात को 8 बजे जाती है, ठीक है? तो आप लोग अलार्म सेट कर लिया करो भाई, 8 बजे एकदम बेहतरीन क्लास डेली के डेली आप सभी लोगों को मिलती है, ठीक है? चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, क्या भैया स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जो है वह किस प्रकार का था? तो पहला इसमें जो है जौनपुर हो जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा भाई? जौनपुर हो जाएगा। जौनपुर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। भाई जो फिरोज शाह तुगलक था उसमें जौनपुर जो जगह थी, जौनपुर जगह की स्थापना की थी किसने भाई? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर जगह की या फिर जौनपुर जिले की क्या की थी? स्थापना की थी। आप सभी लोगों को पता होगा इस टाइम जौनपुर जिला है कहां पर भैया? तो उत्तर प्रदेश में ये जौनपुर जिला, ठीक है? मिर्जापुर वाले एरिया में जो है ये लगता है जौनपुर जिला, ठीक है? मिर्जापुर सुल्तानपुर इन सब वाले एरिया, सुल्तानपुर नहीं भाई, हाँ ऐसे ही कुछ है, मिर्जापुर के पास में है, लेकिन इतना पता है भाई वाराणसी से मिर्जापुर, मिर्जापुर से जौनपुर या फिर डायरेक्ट वाराणसी से जौनपुर जा सकते हैं। मतलब कहीं से भी आप जा सकते हैं, आपका डायरेक्शन जिस तरफ से होगा, ठीक है? तो जौनपुर की स्थापना जो है भाई किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। क्यों की थी भाई? अपने भाई की स्मृति में की थी। इसका भाई कौन था? जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक। इसी को मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता था या फिर जूना खां उसी को कहा जाता था, ठीक है? जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना जो है मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। जौनपुर जो जगह थी उसमें स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी भैया? मलिक सरवर ने की थी। किसने की थी? मलिक सरवर ने। ख्वाजा जहान ने की थी। किसने? मलिक सरवर का ही नाम क्या था? ख्वाजा जहान। ख्वाजा जहान ने क्या की थी भैया? जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है कि जौनपुर में जो है स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मलिक सरवर ने की थी। किसने की थी भाई? मलिक सरवर ने की थी, ठीक है? ख्वाजा जहां को मलिक उस सर्क यानी कि पूर्व का स्वामी की उपाधि जो है 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। किसने दी थी भैया? फिरोज शाह तुगलक का जो पुत्र था, कौन था? सुल्तान महमूद। इसने जो है क्या दिया था भैया? जो ख्वाजा जहां था, ख्वाजा जहान यानी कि मलिक सरवर, ख्वाजा जहान यानी कि मलिक सरवर को उपाधि दी थी। क्या दी थी? मलिक उस सर्क दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? मलिक उस सर्क नाम सर्क जो है उपाधि दी थी। कब दी थी? 1394 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने 1394 ईस्वी में ख्वाजा जहां को जो है मलिक उस सर्ग की उपाधि दी थी, यानी कि पूर्व का स्वामी की उपाधि किसको दी थी? ख्वाजा जहान को। ख्वाजा जहान का नाम और क्या था भैया? मलिक सरवर था। क्या था? ख्वाजा जहान का और नाम मलिक सरवर था, ठीक है? जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक कौन कौन से थे भैया? तो मुबारक शाह था 1399 से 402 ईस्वी तक। शमसुद्दीन इब्राहिम शाह था 1402 से 1446 ईस्वी तक। महमूद शाह था 1436 से 1436 से 1451 तक। और जो है अंतिम शासक कौन हुआ? हुसैन शाह हुआ 1458 से 1500 ईस्वी तक। कब से कब तक भैया? 1458 से जो है 1500 ईस्वी तक जो है कौन हुआ भैया? तो जो है मलिक जो है भाई ये के बादल बन गयो। मलिक जो है, एक सेकंड,
अंतिम शासक हुसैन शाह हुआ। कौन हुआ भैया? हुसैन शाह हुआ, ठीक है। अंतिम शासक कहाँ का? जौनपुर का। जौनपुर में कौन कौन से शासक थे प्रमुख? मुबारक शाह था 1399 से 1402 तक। शमसुद्दीन था 1402 से 1436 तक। महमूद शाह था 1436 से 1451 तक। अंतिम शासक 1458 से जो है 1500 ईस्वी तक था। कौन था? हुसैन शाह था। कौन था भैया? हुसैन था शाह था, ठीक है। ऐसे पीडीएफ भाई फ्री ऑफ कॉस्ट कोई तुम्हें दे नहीं पाएगा। पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा दे दे कोई पीडीएफ एकदम बेहतरीन ढंग से बनाया हो तो बताना मेरे से, ठीक है। तुम्हारा भाई दे रहा है, भाई दे रहा है यो। लगभग 75 वर्ष बाद तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर जो है बहलोल लोधी ने कब्जा कर लिया था। मतलब 75 वर्ष तक जो है भाई ये जौनपुर जो है स्वतंत्र था। जौनपुर कितने वर्षों तक स्वतंत्र था? इन शासकों ने जो है, सरगी शासकों ने जब शासन किया उसके बाद जो है कई राजा हुए तो उन्होंने जो है लगभग 75 वर्षों तक जो है किसको स्वतंत्र रखा था भाई? जौनपुर को स्वतंत्र रखा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ भाई? जौनपुर पर जो है बहलोल लोधी का कब्जा हो गया भाई। जौनपुर पर किसने कब्जा कर लिया? बहलोल लोधी ने कब्जा कर लिया, ठीक है। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय जो है जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास के कारण जो है जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से जाना गया भाई। भारत का सिराज के नाम से किसको जाना गया भैया? जौनपुर को जाना गया। जौनपुर को भारत का सिराज नाम से क्यों जाना गया? क्योंकि भाई सरकी शासन के अंतर्गत, जो सरकी शासन था उसके अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में क्या हुआ था? जौनपुर में जो है साहित्य एवं जो स्थापत्य कला का क्या हुआ था भैया? विकास हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? विकास हुआ था, ठीक है। इसी कारण से जो है क्या कर दिया गया? जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण जो है, अटाला देवी देख रहे हो भाई, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। किसके द्वारा भैया? यही देख सकते हो अटाला क्या है भैया? अटाला देवी मस्जिद है। क्या भैया? अटाला देवी मस्जिद जो है यही है, ठीक है भाई। कौन सा? अटाला देवी मस्जिद है ये, ठीक है। क्या है भाई? अटाला देवी मस्जिद है, ठीक है। ये क्या भैया? अटाला देवी मस्जिद है, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? इब्राहिम शाह ने की थी। कब की थी? 1408 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और इसके बनने के जो है भरपूर चांसेस भी हैं कि ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये जरूर से याद रखना भाई। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण जो है कन्नौज के राजा विजय चंद्रन द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। मतलब जो अटाला देवी का मंदिर था उसको तोड़कर जो है भाई क्या किया गया था? इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। किस मस्जिद का भाई? एक मिनट रुक जा थोड़ा सा, एक सेकंड रुकना थोड़ा सा भाई। अरे वो थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट कार्य आ गया था भाई, इसीलिए बीच में हट गया था, ठीक है। तो अटाला देवी मस्जिद का निर्माण जो है, मस्जिद का निर्माण नहीं भाई, मंदिर था पहले अटाला देवी का। कौन सा मंदिर था? तो जो है अटाला देवी का मंदिर था जिस पर जो है तोड़कर जो है इब्राहिम शाह ने क्या बनवाया था? मस्जिद बनवाया था। कब? 1408 ईस्वी में। सरकी सुल्तान था इब्राहिम शाह, उसने जो है एक जो है मस्जिद का निर्माण करवाया था अटाला देवी मंदिर को तोड़कर। और अटाला देवी मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा भाई? कन्नौज के राजा विजय चंद्र के द्वारा जो है भाई अटाला देवी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसको तोड़कर इब्राहिम शाह ने जो है 1408 ईस्वी में, जो कि सरकी शासक था, सरकी सुल्तान था, उसने क्या कर दिया था भाई? मस्जिद का निर्माण करवा दिया था 1408 ईस्वी में, ठीक है। जामा मस्जिद का निर्माण भाई 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल में एक महान संगीतकार था भाई। जामा मस्जिद जो है कहाँ पर भैया? जामा मस्जिद तो जौनपुर की प्रसिद्ध मस्जिदें हैं ये सारी की सारी, ठीक है। अब की क्योंकि हम जौनपुर की बात कर रहे हैं तो उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। पीर बोधन नामक सूफी संत जो है इस काल में क्या था भैया? महान संगीतकार था। ये इंपॉर्टेंट है कि जामा मस्जिद का निर्माण जो है भैया किसने किया था? तो 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी ने किया था, ठीक है। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा व लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण जो है मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। ये सब समझ रहे हो भाई कितने इंपॉर्टेंट है।
झंझरी जो मस्जिद है वो 1430 ईस्वी में इब्राहिम सर्की के द्वारा झंझरी मस्जिद, ठीक है। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा जो है 1450 ईस्वी में। जो लाल दरवाजा मस्जिद है उसका निर्माण किसके द्वारा भैया? मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। सॉरी इसके लिए सुनो, सॉरी ब्रो। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग कश्मीर के बारे में भाई। ये कश्मीर का जो है पूछा गया हुआ है भाई, क्योंकि भाई कश्मीर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये कश्मीर कई बार पूछा गया कश्मीर से रिलेटेड, ठीक है। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर हिंदू राज्य की स्थापना की थी। जो कश्मीर हिंदू राज्य है उसकी स्थापना सुहादेव नामक जो एक हिंदू था उसने की थी। कब की थी? 1301 ईस्वी में। कश्मीर कश्मीर की स्थापना हिंदू राजा ने की थी। हिंदू राज्य की स्थापना, कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी भैया? 1301 ईस्वी में सुहादेव ने की थी, जो कि एक हिंदू था। और जो 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना हुई थी। प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना 1339 ईस्वी में, 39 से 40 कहा जाता है। उसमें जो है कश्मीर में क्या हुआ था? शाह मीर जो था उसके द्वारा एक मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। लेकिन सबसे पहले जो है हिंदू राजवंश की स्थापना कश्मीर में 1301 ईस्वी में सुहादेव ने की थी। सुहादेव नामक जो हिंदू शासक था उसने जो है कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। लेकिन 1339 से 40 ईस्वी में जो है कश्मीर के शाह मीर के द्वारा जो है क्या किया गया था? प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? शाह मीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा भाई थोड़ा सा, कि कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो शमशीर था। कौन था? सॉरी, शाह मीर था। शाह मीर जो है ये शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा था, ठीक है। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? शाह मीर था, जो किस नाम से? शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा था, ठीक है। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की थी। इसने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की थी भैया? इंद्रकोट में जो है इसने अपनी राजधानी स्थापित की थी। किसने भैया? तो जो है शाहमीर ने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की थी? तो इंद्रकोट में स्थापित की थी। शाहमीर जो है प्रथम मुस्लिम शासक था। कहां का? कश्मीर का, जो शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से गद्दी पर बैठा था, ठीक है। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर यानी कि श्रीनगर, जो कि बाद में हुआ, उसमें कर दी थी, ठीक है। श्रीनगर अलाउद्दीनपुर नाम से उसमें जगह थी, वहां पर जो है इसने क्या कर दिया था भाई? अपनी राजधानी को हटाकर ले जाकर कर दिया था। किसने? अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी इंद्रकोट से हटाकर कहां पर कर दी थी भाई? तो अलाउद्दीनपुर कर दी थी, जो कि श्रीनगर में था, ठीक है। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण जो है सुल्तान सिकंदर शाह को जो है बुत सिकन कहा गया भाई। बुत सिकन किसको कहा गया? तो सुल्तान सिकंदर शाह को कहा गया। सुल्तान सिकंदर शाह को क्या कहा गया भैया? बुत सिकन कहा गया। क्या कहा गया भैया? बुत सिकन कहा गया। सुल्तान सिकंदर शाह को 1389 से 1413 ईस्वी तक भाई ये शासक था। 1389 से जो है ये 1413 ईस्वी तक क्या था भैया? ये शासक था। 1389 से 1413 ईस्वी तक कौन था भैया? तो सुल्तान सिकंदर शाह था, जिसने जो है क्या कर दिया था? हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ दिया था। इस कारण से क्या हुआ था? बुत सिकन इसको कहा गया था। किसको? सुल्तान सिकंदर शाह को। सुल्तान सिकंदर शाह को क्या कहा गया? बुत सिकन कहा गया, क्योंकि इसने जो है हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को जो है तोड़ दिया था, ठीक है। 1402 ईस्वी में जैन उल आब्दीन सिंहासन पर बैठा। जैन उल आब्दीन जो है ये सिंहासन पर बैठा 1420 ईस्वी में। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। इसको क्या कहा गया भाई? कश्मीर का अकबर किसको कहा गया? जैन उल आब्दीन जो है इसको जो है क्या कहा गया भाई? कश्मीर का अकबर कहा गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि कश्मीर का अकबर किसको कहा गया? तो कश्मीर का अकबर जो है जैनुल आब्दीन को कहा गया, जो कि कब बैठा था सिंहासन पे? 1420 ईस्वी को बैठा था। क्या बैठा था कब भैया? 1420 ईस्वी को ये जो है सिंहासन पर बैठा था। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसको कश्मीर का अकबर कहा गया। किसको? जैन उल आब्दीन को। भाई इतनी बार क्यों बोलता है भाई? क्योंकि तुम लोगों को क्लास में ही सारी की सारी चीजें याद हो जाए भाई। बार बार तुमको क्लास नहीं देखना, बस 1 से 2 बार और पीडीएफ पढ़ना भाई, पूरी की पूरी क्लास आपको रट उठेगी भाई, ठीक है। उसके बाद ये नहीं कहोगे कि ये नहीं समझ में आया भाई। एक बार पीडीएफ मेरे कहने के अनुसार भाई पढ़ लेना बस, ठीक है। इसने क्या किया भाई? जजिया को हटा दिया था। किसने भाई? जैनुल आब्दीन ने।
वो गौवध का क्या था भाई, निषेध कर दिया, मतलब गौवध को जो है निषिद्ध कर दिया कि भाई गौवध नहीं होना चाहिए। सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध हटा दिया था इसने, ठीक है। जैनुल आबदीन के शासन प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त हुए। श्री भट्ट और उसका न्याय मंत्री, और श्री भट्ट उसका क्या था, न्याय मंत्री था, और जो है दरबारी जो है दाऊबारी जो है ये क्या था, दरबारी चिकित्सक था। दाऊबारी क्या था भैया, दरबारी चिकित्सक है। और जो है श्री भट्ट जो है उसका क्या था, न्याय मंत्री था, ठीक है। जैनुल आबदीन के प्रशासन में क्या हुआ था, अनेक हिंदू जो थे वो ऊंचे पद पर थे। जैसे उसमें प्रमुख कौन हो जाएगा भाई, श्री भट्ट था, जो कि इसका क्या था भाई, न्याय मंत्री था। क्या था भैया, इसका न्याय मंत्री था। किसका, जो है जैनुल आबदीन का। किसका भैया, जैनुल आबदीन का क्या था, श्री भट्ट जो है क्या था, न्याय मंत्री था। और दाऊबारी क्या था भैया, दरबारी चिकित्सक था, ठीक है। इसने क्या कर दिया था, जजिया को हटा दिया था, गोवध निषिद्ध कर दिया था तथा सती प्रथा पर से जो प्रतिबंध हटा दिया था। किसने भैया, जैनुल आबदीन ने, ठीक है। वूलर झील स्थित जैना लंका इसके काल में अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। क्या भैया, अभियांत्रिकी उन्नति का क्या है भैया, उत्कृष्ट नमूना है। कौन सा भैया, तो जो ये वूलर झील स्थित जो जैना लंका था, ये क्या था भैया, इसके काल का क्या था, अभियांत्रिकी उन्नति का जो है उत्कृष्ट नमूना है। जैनुल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने जो है महाभारत और राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। भाई पूछा जाएगा कि किस किस चीज को इसने जो है फारसी में अनुवाद करवाया था, तो इसने जो है महाभारत को, राजतरंगिणी को, इसको जो है फारसी में अनुवाद करवाया था। किसने, जैनुल आबदीन ने। किसने, जैनुल आबदीन ने जो है करवाया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बंगाल। भाई बंगाल, दीदी गई बंगाल से, दीदी गई बंगाल से, ठीक है। तो बंगाल के बारे में हम लोग देखते हैं। बंगाल में जो है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। भाई इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में बांटा था, लखनौती उत्तर बंगाल, सोनारगांव यानी कि पूर्वी बंगाल, और जो है वसतगांव ये जो है दक्षिणी बंगाल था। क्या था भैया, दक्षिणी बंगाल था। जो गयासुद्दीन तुगलक था भाई, ये इंपॉर्टेंट है कि किसने जो है 3 भागों में बांटा था बंगाल को। तो बंगाल को 3 भागों में गयासुद्दीन तुगलक ने बांटा था। कौन कौन से, लखनौती, सोनारगांव, सतगांव। कौन कौन सा, लखनौती, सोनारगांव व सतगांव, ये 3 गांव थे जिसको जो है 3 गांव में जो है इसने बांटा था। किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को, ठीक है। ये उत्तरी बंगाल था लखनौती, और जो है सोनार जो है ये पूर्वी बंगाल था, और जो है सतगांव ये क्या था, दक्षिणी बंगाल था, ठीक है। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल शासन का जो है शासक बना, ठीक है। बंगाल का शासक जो है शमसुद्दीन इलियास शाह नामक जो व्यक्ति था, हाजी इलियास था। हाजी इलियास जो है शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल के गद्दे पर बैठा। भाई कब, 1345 ईस्वी में। 1345 ईस्वी में क्या कर दिया भाई इसने, ये जो बंगाल का विभाजन जो इस प्रकार से हुआ था उसको समाप्त कर दिया भाई। तीनों को एक में मिलाकर एक बंगाल बना दिया। इसको, इसको, इन तीनों को मिलाकर क्या कर दिया भाई, एक बंगाल बना दिया। एक बंगाल, ठीक है, एक बंगाल इसने बना दिया। और एक बंगाल बनाने के बाद क्या किया भाई इसने, उस पर जो है शासन करना है, उसको वहां का शासन बन गया। कौन शासक बन गया, शमसुद्दीन इलियास शाह नाम से एक जो व्यक्ति था, जो कि हाजी इलियास था, उस नाम से शमसुद्दीन इलियास शाह नाम से जो है राजगद्दी पर बैठा। कब, 1345 ईस्वी में। पांडुआ में जो है अदीना मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया था, हाजी इलियास ने करवाया था। 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। किसने करवाया, एक मिनट भाई भाई भाई, मिस्टेक हो गई, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ठीक है। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण जो है 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। किसने करवाया था भैया, सुल्तान सिकंदर शाह ने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था, 1364 ईस्वी में करवाया था, ठीक है। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह जो था वो 1389 से 1409 ईस्वी में जो है अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था भाई, ठीक है।
बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह जो था, ये अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, जो कि 1389 से 1409 ईस्वी तक क्या था भैया, शासक बना रहा। ये मतलब 20 वर्षों के लिए ही शासक बना गयासुद्दीन आजम शाह। ये अपनी न्यायप्रियता के लिए क्या हुआ था भैया, प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने जो है, जो कि कब से कब तक, 1493 से 1518 ईस्वी तक शासक था। इसने जो है क्या किया था, राजधानी को पंडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया था। ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि राजधानी को पंडुआ से गौड़ स्थानांतरित जो है, गौड़ जो है स्थानांतरित किसने किया था, तो अलाउद्दीन हुसैन शाह ने किया था। किसने किया था भैया, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने किया था। 1493 से 1518 ईस्वी तक ये शासक बना रहा, जो कि राजधानी पंडुआ से कहां पर ले गया था, गौड़ स्थानांतरित ले गया था। ठीक है। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के क्या थे, समकालीन थे। अलाउद्दीन जो हुसैन था, इसके समकालीन कौन थे, महाप्रभु चैतन्य थे। कौन थे भैया, महाप्रभु चैतन्य थे। कौन थे भैया, महाप्रभु चैतन्य जो है क्या थे भैया, अलाउद्दीन के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, अलाउद्दीन के समकालीन थे। ठीक है। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। भाई ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा भाई, इस सत्यपीर नामक जो आंदोलन था, उसकी शुरुआत किसने की थी, तो अलाउद्दीन ने की थी। किसने की थी भैया, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। इनका जो बेटा था मालाधर बसु, इसके बेटे को क्या उपाधि दी गई, सत्यराज खान की उपाधि दी, सॉरी हाँ, सत्यराज खान की। ठीक है। और जो है, इसने क्या किया था, मालाधर बसु ने श्री कृष्ण विजय की रचना की थी, जिस कारण से इसको कौन सी उपाधि धारण मिली थी, गुणराज खान की उपाधि धारण हुई थी। ठीक है। नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। नसीरुद्दीन नुसरत शाह जो था, इसने करवाया था मंदिर का निर्माण। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मालवा के बारे में, किसके बारे में भाई, मालवा के बारे में। ठीक है। मालवा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया था। किसने किया था भाई, दिलावर खान ने। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इतनी चीजें तो जरूर से याद रखोगे कि किसने क्या किया था किसको। ठीक है। किसने किसको जो है किया था स्वतंत्र घोषित। ठीक है। तो दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया था। दिलावर का पुत्र जो है अलफ खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। भाई दिलावर का जो पुत्र था अलफ खां, वो हुसंग शाह की उपाधि से नवाजा गया, और जब वो हुसंग शाह की उपाधि धारण कर लेता है तो 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बन जाता है। इसने अपनी राजधानी को जो है धारा से मांडू स्थानांतरित किया था। कहां से भैया, धारा से मांडू स्थानांतरित किया था, मालवा में। ठीक है। मालवा की जो राजधानी पहले धारा थी, वहां से जो है ये कहां ले गया, मांडू जो है स्थानांतरित करके ले गया। ठीक है। मालवा में खिल्जी वंश की स्थापना जो है महमूद शाह ने की थी। भाई किसने की थी, मालवा में खिल्जी वंश की स्थापना महमूद शाह ने जो है खिल्जी वंश की स्थापना की थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया था। जो गुजरात का शासक बहादुर शाह था, उसने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर दिया था और हत्या कर दी थी। जिस और क्या किया था उसके बाद, मालवा में जो है गुजरात को में मिला लिया था, मालवा को गुजरात में मिला दिया था। जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, इसने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त करके उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मांडू के किले हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, दिल्ली दरवाजा। भाई दिल्ली दरवाजा इसमें क्या है भाई, सबसे महत्वपूर्ण है। किसमें, मांडू किला में। मांडू किला में क्या है भैया, दिल्ली दरवाजा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है मांडू किले। और जो है हिंडोला भवन या फिर दरबार हॉल का निर्माण किसने करवाया था, हुसंग शाह ने करवाया था। और इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, दिल्ली दरवाजा। ठीक है। बाजवा बहादुर, ठीक है, बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण जो है सुल्तान नसीरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। ठीक है। बाज बहादुर
एवं जो रूपमती का महल जो था उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सुल्तान नसीरुद्दीन शाह के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। जहाज महल का निर्माण जो है गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कहां पर करवाया था भैया? मांडू में करवाया था जहाज महल का निर्माण। जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? जहाज महल का गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई ये सब पूछता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में। बाज बहादुर एवं जो है रूपमती का महल जो है नसीरुद्दीन ने करवाया था। और जो है मांडू के किले हिंडोला भवन या दरबार हाल का निर्माण हुसैन खां ने, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दिल्ली दरवाजा है। और जो है कुशक महल जो है को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था, ठीक है। कुशक महल का निर्माण किसने करवाया था? महमूद खिलजी ने करवाया था। कहां पर? फतेहाबाद में। कहां पर? फतेहाबाद में कुशक महल का निर्माण जो है किसने करवाया था? महमूद खिलजी ने करवाया था। कुशक महल का निर्माण महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक जगह में जो है करवाया था, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं गुजरात के बारे में भाई, ठीक है। गुजरात के बारे में, ठीक है। गुजरात, तो गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1229 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। भाई गुजरात का जो शासक था, ये भी गुजरात के बारे में हम लोग ऊपर बात किए ना भाई। भाई गुजरात फिर दोबारा अलग हुआ था, ठीक है, तो वही सब है। अलाउद्दीन ने जो है 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर 1407 ईस्वी में गुजरात को स्वतंत्र सुल्तान बना था। गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान 1407 ईस्वी में कौन बना था? मोहम्मद शाह तुगलक का जो सूबेदार था गुजरात का, कौन था? जफर खान था। 1351 ईस्वी में ये जफर खान क्या था भैया? सुल्तान था। लेकिन 1407 ईस्वी में ये क्या करता है भैया? गुजरात का शासक बन जाता है। गुजरात का शासक ये कैसे बन जाता है? सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करके। किस नाम से भैया? सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करके, ग्रहण करके ये क्या बन जाता है? 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बन जाता है। गुजरात के प्रमुख शासक कौन कौन से थे? तो अहमद शाह था 1411 से 52 ईस्वी तक। महमूद शाह बेगड़ा था 1458 से 1511 ईस्वी तक। और जो है बहादुर शाह था 1526 से 1537 ईस्वी तक, ठीक है। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर बसाया था और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया था। भाई ये इंपॉर्टेंट है कि अहमदाबाद जो नगर था, नामक नगर था, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो अहमद शाह ने जो है करवाया था। कहां पर? आसवाल के निकट साबरमती नदी के किनारे। भाई ये इंपॉर्टेंट बन सकता है कि किस नदी के किनारे अहमदाबाद को जो है अहमद शाह ने जो है निर्माण करवाया था। तो साबरमती नदी के किनारे जो है अहमदाबाद का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। गुजरात के प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा। भाई ये इंपॉर्टेंट शासक है, महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा जो है ये क्या था? प्रसिद्ध शासक था। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा ने जो है गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और जो है चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया था, ठीक है। मोहम्मदाबाद नगर और जो है गिरनार के निकट जो है मुस्तफाबाद नामक जो है नगर की स्थापना की थी। किसने भैया? महमूद बेगड़ा ने। किसने की थी भैया? महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और जो है चंपानेर के निकट जो है मोहम्मदाबाद नामक नगर जो है बसाया था। किसने? महमूद बेगड़ा ने, ठीक है। महमूद बेगड़ा जो है किया था, जिसने जो है सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? उदयराज बेगड़ा का दरबारी कवि था, ठीक है। दरबारी कवि कौन था? उदयराज बेगड़ा था। किसका भैया? महमूद बेगड़ा का। महमूद बेगड़ा का क्या था भैया? दरबारी कवि कौन था भैया? तो उदयराज बेगड़ा था, ठीक है। महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि उदयराज बेगड़ा था, जिसने जो है सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित नामक जो है पुस्तक लिखी थी। एक ब्राह्मण मलिक गोपी बेगड़ा का मुख्यमंत्री था। मतलब जो महमूद बेगड़ा था, इसका जो मुख्यमंत्री कौन था? एक ब्राह्मण मलिक गोपी था, जो कि गोपी बेगड़ा जो था क्या था? मुख्यमंत्री था, ठीक है। महमूद बेगड़ा सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन तथा उसका मित्र था। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सिकंदर लोधी का मित्र कौन सा राजा इसमें से था, और फिर या फिर उसका समकालीन कौन था? तो महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा क्या था भैया? ये जो सिकंदर लोधी था उसका समकालीन था और उसका मित्र भी था, ठीक है। बारबोसा
ने जो है विषपुत्र कहा था किसको? महमूद बेगड़ा को। महमूद बेगड़ा को बारबोसा ने क्या कहा था भैया? विषपुत्र कहा था। बारथोमा ने बेगड़ा के विषय में लिखा है कि उसकी मूछ इतनी लंबी थी कि वह उन्हें अपने सिर के पीछे बंधवाता था। भाई देख रहे हो, सिर के पीछे बंधवाता था। किसने लिखा था? बार्थो बारथोमा में जो है, बारथोना ने जो है बेगड़ा के विषय में लिखा था। ठीक है, बारथोमा जो था उसने लिखा था ये अपनी मूछें ले जाता था और अपने कहा सर के पीछे, वहां पर जो है ये क्या करता था भाई? उनसे जो है चूटियां बनवाता था। ठीक है, इसके शासनकाल में पहली बार दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने गुजरात के शासक बेगड़ा को उपहार भेजा था। मतलब भाई इसी का शासनकाल ऐसा था, किसका? महमूद बेगड़ा का ही शासनकाल ऐसा था कि जिसमें सिकंदर लोदी यानी कि जो कि दिल्ली का सुल्तान था भाई, उसने क्या भेजा था भाई? उपहार भेजा था पहली बार किसी भी शासक को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहादुर शाह और जो है मीरात सिकंदरी। ठीक है, हुमायूं से हार के बाद जो है बहादुर शाह ने दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया। ठीक है, जो दीव वाला एरिया था उसको जो है पुर्तगालियों को सौंप दिया। जब हुमायूं से कौन हारा भाई? बहादुर शाह हारा। हुमायूं से बहादुर शाह जब हार जाता है, वो क्या करता है भैया कि जो इसकी जगह जायदाद जमीन थी, इसने क्या कर दिया भाई? दीव को जो है पुर्तगालियों को दे दिया। किसने? बहादुर शाह ने। बहादुर शाह ने अपनी जो दीव वाले एरिया में जहां पर ये शासन करता था, इसने पुर्तगालियों को सौंप दिया जब ये हुमायूं से हार गया। ठीक है, बहादुर शाह संगीत प्रेमी था। ठीक है, संगीत प्रेमी था। ये क्या था भैया? संगीत प्रेमी था। उसने जो है संगीतज्ञ मंजू कलावंत को संरक्षण प्रदान किया। क्या था भैया ये? इसने जो है संगीतज्ञ मंजू कलावंत को क्या किया था भैया? संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, 1611 ईस्वी में सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू द्वारा लिखी मीरात सिकंदरी है, गुजरात के इतिहास को जफर खां मोहम्मद शाह जो प्रथम था द्वारा मुस्लिम विजय से मुजफ्फर शाह तृतीय की मृत्यु और गुजरात के बाद की घटनाओं का वर्णन देता है। इसमें क्या देखने को मिलता है? मीरात सिकंदरी में ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती है। यह पुस्तक गुजरात के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का लेखा जोखा है। मीरात सिकंदरी, ठीक है, मंजू द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू द्वारा जो है 1611 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, शौर्य का प्रतीक चित्तौड़गढ़ यानी कि मेवाड़ भाई शौर्य का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ में जो है गुहिलौत राजवंश के रत्न सिंह को पराजित किया। मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था भाई। मतलब मेवाड़ पहले अलग था, लेकिन भाई 1303 ईस्वी में जो है मेवाड़ में क्या था? गुहिलौत राजवंश के जो रत्न सिंह थे उनको हरा दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने गुहिलौत राजवंश के रत्न सिंह को पराजित कर दिया था, जो कि मेवाड़ का क्या था भैया? शासक था। मेवाड़ को जो है दिल्ली सल्तनत में इसने मिला लिया था। ठीक है, गुहिलौत वंश की एक शाखा थी सिसोदिया वंश के जो है हम्मीर देव ने मोहम्मद तुगलक को मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। मोहम्मद तुगलक को किसने हराया था भाई? तो गुलौद वंश की एक शाखा जो है सिसोदिया वंश थी। सिसोदिया वंश के जो हम्मीर देव थे उन्होंने क्या कर दिया था भाई? मोहम्मद तुगलक को हरा दिया था और पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र कर लिया था। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी। विजय स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा ने की थी। कब की थी? 1448 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट है कि 1448 ईस्वी में या फिर चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो राणा कुंभा ने की थी। कब की थी? 1448 ईस्वी में। चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी भैया? राणा कुंभा ने की थी। कब की थी? 1448 ईस्वी में। कब की थी भाई? 1448 ईस्वी में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी। ठीक है, और जो गुलौत वंश के जो एक शाखा थी सिसोदिया वंश, उसका जो शासक था हम्मीर देव, उसने क्या किया था? मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को क्या कर दिया था भाई? स्वतंत्र कर दिया था। ठीक है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें, इसको रटना है भाई, तुमको याद करना है बेहतरीन तरीके से। ठीक, हल्दी घाटी एवं खानवा का युद्ध। हल्दी घाटी और खानवा का युद्ध किस प्रकार से था, ये इंपॉर्टेंट है। तो खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में राणा सांगा और जो है बाबर के बीच हुआ था, जिसमें जो है बाबर विजयी हुआ था। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था खानवा का युद्ध, जिसमें कौन हुआ था विजयी भैया? बाबर विजयी हुआ था। राणा सांगा की जो है हार हो जाती है। 1526 ईस्वी में जो है हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जो राणा प्रताप और अकबर के बीच होता है, जिसमें अकबर विजयी होता है। मेवाड़ की
राजधानी उस टाइम क्या थी, चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। भाई जीता तो अकबर था, लेकिन भाई मिलाया जो है मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में जहांगीर ने था। ठीक है, मेवाड़ की राजधानी क्या थी, चित्तौड़गढ़ थी। ठीक है, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये सिर्फ पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, हल्दी घाटी। तो जो है भाई किसके बीच, प्रताप के बीच, राणा प्रताप के बीच, और किसके बीच भैया, और जो है अकबर के बीच। किसके बीच, अकबर के बीच जो है ये हुआ था हल्दी घाटी का। और कब हुआ था, तो 1576 ईस्वी में। कब हुआ था भैया, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर जो है क्या हो जाता है भाई, विजयी हो जाता है। अकबर जो है वह जीत जाता है, और जो है राणा प्रताप की जो है हार हो जाती है। ठीक है, राणा प्रताप की क्या हो जाती है भाई, हार हो जाती है। ठीक है, राणा प्रताप क्या जाते हैं भाई, हार जाते हैं, और अकबर जीत जाता है उसमें। और खानवा का युद्ध भाई कब हुआ था, तो 1527 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भैया, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। जिस जो जो किसके बीच हुआ था, सांगा के बीच हुआ था, राणा सांगा के बीच। ठीक है, और किसके बीच हुआ था भैया, बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें जो है बाबर विजयी हो जाता है, और जो है सांगा की हार हो जाती है। ठीक है, और मेवाड़ की राजधानी क्या थी, चित्तौड़गढ़ थी। और मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में किसने बनाया था, जहांगीर ने बनाया था। ठीक है, अरीसगढ़ किला या खानदेश, अरीसगढ़ किला या खानदेश। तो खानदेश तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की थी। खानदेश की स्थापना किसने की थी भैया, तो फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार जो है मलिक अहमद राजा फारूकी ने, मलिक अहमद राजा फारूकी ने, जो कि किसका सूबेदार था भैया, फिरोज शाह तुगलक का सूबेदार था। किसका सूबेदार था, फिरोज शाह तुगलक का सूबेदार था। कौन था भैया, तो मलिक अहमद राजा फारूकी था। ठीक है, इसने क्या किया था भैया, नर्मदा और जो ताप्ती नदियां हैं, ये रही नर्मदा, ये रही ताप्ती, ताप्ती, और ये रही नर्मदा। ठीक है, ये रही नर्मदा। इन दो नदियों के बीच में जो एरिया था भैया, कौन सा, खाना देश था। खाना देश की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने की थी। ठीक है, खाना देश की राजधानी कहाँ थी, बुरहानपुर थी। इसकी राजधानी कहाँ पर थी भैया, खाना देश की बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय कहाँ पर था, असीरगढ़ था। कहाँ पर, असीरगढ़ जो है इसका सैनिक मुख्यालय था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खाना देश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ये इंपॉर्टेंट है कि मुगल साम्राज्य को जो है भाई, मुगल साम्राज्य में खानदेश को जो है किसने मिलाया था, तो अकबर ने मिलाया था। कब मिलाया था, 1601 ईस्वी में मिलाया था। ठीक है भैया, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और आप सभी लोगों को क्लास कैसी लगी भाई, कमेंट करके जरूर से बताना। आप लोगों का कमेंट ही हमारे लिए जो है मोटिवेशन है, और इस प्रकार से आप सभी लोगों की डेली क्लासेज आती रहेंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।